स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित व्हीकल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट 7 और यह आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु पर 5% व 10% के लाभ पर बिक्री का अंतर 30 रुपए है तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब यह है, अगर वो 5% लाभ ना देके अगर वो 10% लाभ दे दे तो उसे 30 रुपए ज्यादा मिलते हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, जब 5% लाभ तो कुछ लाभ हुआ होगा और जब 10% लाभ तो 30 रुपए ज्यादा लाभ हो रहे हैं। तो ये बताओ यहां परसेंटेज में कितने का ज्यादा लाभ हो रहा है? 5 का, यानी कि परसेंटेज में तो हो रहा है 5 रुपए का लाभ ज्यादा। और ये बताओ रुपए में कितने का हो रहा है? 30 का। तो मैं कह सकता हूं कि 5% बराबर किसके है? 30 के है। परसेंटेज की वैल्यू 5 बराबर क्वांटिटी की वैल्यू 30 के क्या है? बराबर है। तो ध्यान रखना हमारे पास दो वैल्यू है, एक परसेंटेज की है, एक क्वांटिटी की है। तो ध्यान रखना जब दो वैल्यू हो तो क्वांटिटी की वैल्यू रखते हैं ऊपर और परसेंटेज की वैल्यू कहां रखते हैं? नीचे। और हमारे से पूछ रहा है लागत, यानी कि लागत मूल्य क्या होगा। और सीपी निकालने के लिए, लागत मूल्य का मतलब है सीपी, और सीपी निकालने के लिए इनटू में क्या कर देंगे? 100। देखना 5 × 30 और आप 6 की 100 में गुना करोगे तो आंसर निकल के आ गया 600। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। पुराने स्टॉक के निपटाने के लिए एक व्यक्ति 30 सेट को 2565 रुपए पर बेच दिया, जो लागत मूल्य से 43% कम था, यानी कि सीपी से 43% कम था। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को कितने अधिक मूल्य में बेचना होगा, यानी कि इस प्राइस से कितने अधिक में बेचना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइएगा, अरे 25.65 का बेच दिया और इसमें सीपी का 43% हानि है, इसमें 43% हानि है, तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू 57 बनी। अरे कितनी बनी है? 57। अरे बताओ लाभ कितना प्राप्त करना? 12% का लाभ। तो इंटू में क्या कर देंगे भाई? 12। यानी कि जैसे ही मैंने इंटू में 112 करा तो जो वैल्यू 12% के लाभ पर बिचेगी ना, उसका एसपी निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? उसका एसपी। तो जैसे आप इसे करते हो देखना कितनी मेरे कथा, अगर आप इसे डिवाइड करोगे 57 की आप 45 में गुना करो, जैसे आप 57 की 45 में गुना करोगे, क्लियर है, और 45 की फिर 112 में गुना करोगे तो यह आपका निकल कर होगा 5040। यानी कि 12% के लाभ पे वो वस्तु, वो टी सेट बिकेगा 5040 रुपए का। और ये बताओ पहले कितने का बिका था? अरे पहले बिका था 2565 रुपए का। तो अगर मैं इसमें से 2565 घटा दूं तो वो प्राइस निकल कर आएगा जो ज्यादा में बिकेगा और जो आपसे वो पूछ रहा है। तो कितना निकल कर देखना, ये 5 निकल के आ गया, क्लियर है कि नहीं है? 13 और 6 आपका भाई 7 निकल के आ गया। इधर 49 बचा, अरे आपका 9 में से 5 गया आपका 4, और आपका भाई 4 में से 2 गया आपका भाई 2। अरे यही हमारा क्या होगा? आंसर, यानी कि 2475 रुपए ज्यादा मैं बेच रहा हूं, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपका परसेंटेज का ही क्वेश्चन है। देखिए उसने क्या कहा, एक आयत है, आयत का मतलब है भी रेक्टेंगल। उसने कहा लंबाई 15% बढ़ा दी और जो चौड़ाई है क्रम से वो 10% बढ़ा दी। आपसे पूछ रहा है ये बताओ इसके एरिया में टोटल कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी, याद कीजिएगा। देखना लंबाई 15% बढ़ाई है तो प्लस के 15 कर दो। सेकंड, उसने चौड़ाई 10% बढ़ाई है तो प्लस के 10% कर दो। अब उसके बाद करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला में काम करेंगे, इन चिन्हों की गुणा करेंगे। प्लस प्लस क्या होगा भाई? प्लस होगा। उसके बाद हम इन नंबरों की गुणा करेंगे, यानी कि 15 की 10 में गुणा कर देंगे, 15 इंटू में 10 और अपोन में कर देंगे भाई 100। क्या कर देंगे? 100। देखना 0 से 0 कटी, क्लियर है। 15 और 10 आपका हो गया 25 प्लस, और आप जब 15 को 10 से डिवाइड करोगे
15 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा और प्लस में 1.5 करोगे तो आपका आंसर होगा 26.5% की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब यह हुआ, अगर आप आयत की लंबाई 15% बढ़ा दोगे और चौड़ाई 10% बढ़ा दोगे तो पूरा एरिया अरे 26.5% बढ़ेगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है। वह कीमत पर अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। यानी कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा अंकित करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना है, ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 6% कम मूल्य पर, यानी कि 6% की हानि। ये बताओ 6% का मतलब होता है 6 अपॉन में क्या भाई आपका 100। अगर मैं 2 से काट ले वो आपका 3 और 2 से काट ले वो आपका हो गया भाई 50, यानी कि नीचे की वैल्यू हमारी सीपी है। और ये बताओ हानि कितने की हुई भाई, 3 रुपए की। नीचे की वैल्यू आपका सीपी है और हानि कितने की हुई, 3 रुपए की। इसका मतलब है 50 रुपए की वस्तु 3 रुपए की हानि पर अरे कितने की बेच दी भाई, 47 रुपए की। कितने की बेच दी, 47 रुपए की। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे आज उसने कहा कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा, कितना परसेंट ज्यादा, 15% ज्यादा रखता है। अरे बताओ 15% का मतलब होता है 15 अपॉन में क्या भाई 100। 5 से काट दिया 3 बार और 5 से काट दिया कितने बार भाई आपका 20 बार। यानी कि यहां जो हमारा सीपी है ऐसे कह लीजिएगा आपका 20 हुआ और आपका जो लाभ है अरे वो कितने का हुआ, 3 रुपए का। सीपी 20, लाभ 3, यानी कि 20 रुपए की वस्तु 3 रुपए के लाभ पर अरे कितने की बेच दी भाई, 23 रुपए की बेच दी। बात बताओ क्लियर है कि नहीं है। देखना, अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो ये आपका सीपी निकल के आएगा और आपका सीपी निकल के आया 1000। कितना निकल के आया, 1000। और अगर ऐसे ही मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो आपका एसपी निकल के आएगा और आपका एसपी निकल के आया 1081। इसका मतलब यह है कि 1000 रुपए की वस्तु या जो टी शर्ट है जिसकी बात की हुई है वो 1081 में बेच दी। अरे 1000 रुपए की 1081 में बेच दी तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 81 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर है कि नहीं। अरे बताओ 81 रुपए का लाभ हुआ किस पे है, 1000 पर। तो क्वांटिटी यानी कि जो लाभ है उसे रखेंगे ऊपर और लाभ और हानि की गणना करते हैं हमेशा जी सीपी पर। और सीपी कितना है 1000 और इनटू में क्या कर देंगे 100। देखिए ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। आप 81 को 10 से डिवाइड करोगे तो 8.1% का अरे क्या होगा, लाभ होगा। और लाभ ही हमारा क्या है भाई, आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। आपका पार्टनरशिप का बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और आपका 2018 की सीबीटी परीक्षा में आया हुआ है ग्रुप डी में। देखिएगा, मीना तथा सोनम के क्रम से 6 और 7 लाख रुपए लगाकर, यानी कि मीना 6 लाख रुपए लगाती है और सोनम 7 लाख रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 65,000 रुपए का नुकसान होता है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताओ इस 65,000 रुपए के नुकसान में से मीना का कितना नुकसान है, ज्ञात कीजिएगा। देखना, मीना ने लगाए 6 लाख रुपए और सोनम ने लगाए 7 लाख रुपए। क्लियर है कि नहीं। ये दोनों की धनराशि का अनुपात है और ध्यान रखिएगा जिस अनुपात में ये धनराशि लगाएंगे ना उसी अनुपात में तो लाभ होगा और उसी अनुपात में हानि होगी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे धनराशि का अनुपात होगा वही हमारे लाभ और हानि के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। अरे जिस अनुपात में वो धन लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ मिलेगा और उसी अनुपात में उन्हें हानि होगी। यानी कि हानि का भी जो अनुपात है ना वो 6:7 ही है।
यानी कि मोना को छोटी वैल्यू में 6 रुपए का नुकसान हुआ और सोनम को छोटी वैल्यू में 7 रुपए का नुकसान हुआ। तो ये बताओ टोटल नुकसान कितने का हुआ? 7 और 6 कितना भाई? 13। लोकल वैल्यू में नुकसान हुआ 13 रुपए का और ओरिजिनल वैल्यू में नुकसान हुआ 65,000 रुपए का। तो ओरिजिनल वैल्यू ऊपर और लोकल वैल्यू कहां रखेंगे? नीचे। हमारे से पूछ रहा है मोना का नुकसान। किसका? मोना का। अरे बताओ मोना का नुकसान है कितना? 6। तो इंटू में क्या कर देंगे भाई? 6। देखना 13 पंजे कितना भाई? 65 यानी कि 5,000। और आप 5,000 की 6 में गुना करोगे तो आंसर निकल कर आएगा 30,000। यानी कि मोना को हो गया 30,000 रुपए का नुकसान और सोनम को हो गया 65,000 रुपए का नुकसान। सॉरी 35,000 रुपए का नुकसान सोनम को हुआ। और यही हमारा क्या है? आंसर है। ये रेशियो प्रोपोर्शन का बहुत आसान सा क्वेश्चन है जो सीपीटी 2018 ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। उसने कहा है 2 तथा 98 का मध्यानुपाती क्या होगा? देखिएगा मध्यानुपाती जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा तो मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ये सारी चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहां बिल्कुल सिंपल तरीके से देखे लगेगा। जब भी मध्यानुपाती से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास 2 वैल्यू होगी। अरे कितनी वैल्यू होगी? 2 वैल्यू होगी। आपको करना कैसे है ध्यान दीजिएगा। 2 वैल्यू से जब मध्यानुपाती पूछेगा तो एक काम करोगे, आप इन दोनों की गुणा करके, दोनों की गुणा करने के बाद आप इस वैल्यू को रूट में रख दोगे। और ध्यान रखना जो भी निकल कर आएगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा? आंसर होगा। और 98 दूनी 196, 196 यानी कि रूट 196। अरे रूट में 196 की वैल्यू ये बताओ 196 स्क्वायर किसका है? 14 का। और 14 ही हमारा क्या है? आंसर है। देखिएगा बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। करना कैसे है? 2 संख्याएं 2 3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 12 घटा दिया जाए तो उन दोनों का अनुपात 5:8 हो जाता है। तो वे संख्याएं क्या है ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा संख्याएं हमारी 2 3 के अनुपात में है। 12 मैंने इसमें से घटा दिया, 12 हमने इसमें से घटा दिया, तो हमारी संख्याएं होगी 5:8 के अनुपात में। हमारे से पूछ रहा है स्टार्टिंग में ये दोनों संख्या क्या थी ज्ञात कीजिएगा। देखो जब भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा आप रेशियो में या तो बढ़ोतरी करोगे, समान रूप से वृद्धि करोगे या समान रूप से कमी करोगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। आप मुझे बताइएगा ये जो रेशियो है, यह रेशियो में कितने का अंतर है? 3 का। अब इस वाले रेशियो में कितने का अंतर है भाई? 1 का। ध्यान से सुनिएगा, अगर हम रेशियो के बीच अंतर को इक्वल कर देंगे तो यहां से यहां हमारे रेशियो में समान रूप से वृद्धि होगी और समान रूप से क्या होगी भाई? कमी होगी। चलिए वो बताते देखते हैं। ये बताओ यहां 3 का अंतर, यहां कितने का अंतर है? 1 का। अगर यहां 3 का अंतर है तो यहां भी 3 का अंतर होना चाहिए। और यहां 3 का अंतर बनाने के लिए कितने की गुणा कर दी? 3 की। इस 3 का मतलब है 3 की गुणा यहां कर दो और इस 3 की गुणा यहां कर दो। यानी कि पहले 3 दूनी 6 संख्या 6 थी। अब 6 से कितनी बनेगी? 5। यहां संख्या 3 तिया 9 थी और 9 से कितनी बनेगी? 8। यानी कि 6 से 5 और 9 से 8। यानी कि छोटी वैल्यू में 1 की कमी करी। छोटी वैल्यू में 1 की कमी करी। अरे बताओ वास्तव में कितने की कमी करी? 12 की। तो 1 बराबर किसके है भाई? 12 की है। यानी कि यहां 1 की वैल्यू 12 के बराबर निकल के आई है। और जब 1 12 के बराबर है, हमारे से पूछ रहा है संख्याएं क्या है ज्ञात कीजिएगा। अरे जब 1 की वैल्यू 12 के बराबर है तो 6 की वैल्यू 12 छिंगा 72, यानी कि पहली संख्या निकल के आई 72। जब 1 की वैल्यू 12 है तो दूसरी वैल्यू है 9, 3 तिया 9। जब 1 12 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा? 12 निम्मा 108। कितना? 108। तो भाई पहली संख्या 72 आई और दूसरी आई 108 और यही हमारा क्या है? आंसर है। यह आयु संबंधी का बहुत प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। करना कैसे है?
मैं कह रहा हूं आप है ना दो बार पलक झपकने से पहले आपका इसका आंसर आपके सामने होगा। करना कैसे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं पिता और पुत्र की आयु का योग 45 साल है। 5 साल पहले पिता और पुत्र 5 साल पहले दोनों की आयु का गुणनफल 5 साल पहले पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर है। हमसे पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, याद कीजिएगा। देखना उसने कहा 5 साल पहले पिता और पुत्र दोनों की आयु का गुणनफल, तो मैंने भी दोनों की आयु का गुणनफल कर दिया। पिता और पुत्र दोनों की जो आयु का गुणनफल है ना, ये 5 साल पहली उम्र, ध्यान रखिएगा, ये दोनों की 5 साल पहली उम्र है, पिता और पुत्र। कह रहा इन दोनों की जो आयु का गुणनफल है ना, वो बराबर है उस समय का मतलब है 5 साल पहले पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर। यानी कि 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का जो गुणनफल है ना, वो बराबर है 5 साल पहले पिता की उम्र के 4 गुने के बराबर। तो देखो पिता से पिता काट दिया, यानी कि पुत्र 4 साल का। अरे पुत्र 5 साल पहले 4 साल का है, पुत्र 5 साल पहले 4 साल का, तो आज पुत्र कै साल का होगा? अरे 5 साल पहले 4 साल का, तो आज पुत्र कै साल का होगा? 9 का, और 9 ही हमारा क्या है? आंसर है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। एक कक्षा में 9 लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। परीक्षा में लड़कों का जो औसत अंक है वो 13 है और लड़कियों का औसत अंक 15 है, जबकि कुल औसत का मतलब है इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं और इनका जो औसत है वो 14.28 है, 14.28 है। उसने कहा तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइएगा कितनी होगी। यहां मुझे एक बात बताइएगा, जो लड़के 9 हैं और इनका जो औसत अंक है वो 13 है। लड़कियों की संख्या हमें पता नहीं, वो निकालनी है, और लड़कियों का जो औसत अंक है वो कितना दे रखा है भाई? 15। और लड़के लड़कियां दोनों का जो औसत अंक है वो दे रखा है 14.28। और मैंने आपको बताया था जब आपके पास एक ऐसी वैल्यू हो जिसमें दोनों का मिक्सचअप हो, यानी कि दोनों का मिश्रण हो, तो ऐसी वैल्यू को एलिगेशन के अकॉर्डिंग अरे कहां रखेंगे भाई? बीच में, यानी कि 14.28। क्लियर है कि नहीं है? और एलिगेशन मशीन का क्या करेंगे भाई? इस्तेमाल। क्लियर है कि नहीं? और ध्यान रखिएगा, हम इसके अंदर लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक डाल रहे हैं, तो निकल के आएगी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। डाल तो औसत प्राप्तांक रहे हैं, अब निकल के आएगी लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात। आप इन दोनों का अंतर करेगा, इन दोनों का अंतर आगे अगर देखने लगे 0.72, ऐसे आप इन दोनों का अंतर करोगे, यहां निकल के आएगा भाई 1.28। क्लियर है कि नहीं? देखना पॉइंट से पॉइंट काट दो, क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसे छोटा करने लगे तो 8 से काट दो, 8 निमा आपका, सॉरी 8 से काट दीजिएगा, 8 निमा आपका 72। हाँ देख लीजिएगा, 8 एकम 8 और 8 छिन कितना भाई? 48। यानी कि ये जो औसत प्राप्तांक है ये लड़कों का है, तो इधर लड़कों की संख्या निकल के आएगी। ये लड़कियों का औसत प्राप्तांक है, तो इधर लड़कियों की संख्या निकल के आएगी। अगर मैं देखने लगूं, ये बताओ यहां छोटी वैल्यू में लड़के कितने हैं? 9। अरे यहां भी लड़के कितने हैं? 9। तो जब यो 9 इस 9 के बराबर है, तो यो 16 इस 16 के क्या होगा भाई? बराबर होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि लड़के तो 9 हैं और लड़कियां कितनी है? 16। हमारे से पूछ रहा है कुल विद्यार्थी, तो 16 और 9, 16 और 9 भाई कुल विद्यार्थी जो होंगे वे होंगे 25, और 25 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, √31 प्लस √22 प्लस √5 प्लस √ ऐसा सब कुछ सोल्व होने के बाद कह रहा यहां क्या वैल्यू हो कि यो सब सोल्व होने के बाद हमारा बराबर किसके हो जाए भाई? 6 के हो जाए। क्लियर है कि नहीं? ऐसा क्वेश्चन आप चाहो तो ऑप्शन थ्रू भी कर सकते हो और बिना ऑप्शन की मदद के भी कर सकते हो।
देखो मान लीजिएगा मैंने आंसर यहां आपका 4 मान लिया, सपोज करेगा, और अगर मान लीजिएगा मैं यहां 4 रख दूं तो मैं कह सकता हूं रूट में से जो वैल्यू निकलेगी वो 2 निकलेगी। अब जैसे ही मैं यहां से 2 निकालूंगा और 2 को 5 में जोड़ूंगा तो बढ़ेगा 7, और 7 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यो भी हमारा आंसर नहीं है। तो चलो मैं 16 को मान लेता हूं, मान लीजिए हमने 16 मान लिया, तो 16 में से ये बताओ क्या निकलेगा आपका, रूट में जब 16 है तो क्या निकल कर आएगा 4। अरे ये बताओ जब मैं 4 को 5 में जोड़ूंगा तो क्या निकल कर आएगा 9। अरे बताओ रूट यहां 9 बनेगा और 9 में से क्या निकल कर आएगा आपका बाहर, रूट से बाहर निकल कर आएगा 3। और फिर मैं जब 3 को 22 में जोड़ूंगा तो रूट के अंदर बनेगा 25। अरे बताओ रूट के अंदर जब 25 बनेगा तो रूट से बाहर क्या निकलेगा 5। क्या निकलेगा 5। अरे ये बताओ जब मैं उस 5 को 31 में जोड़ूंगा, अरे 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी कि रूट के अंदर फाइनली 36 बनेगा, और रूट के अंदर 36 है तो रूट से बाहर वैल्यू क्या निकलेगी 6, यानी कि यहां भी 6 तो यहां भी 6, इसका मतलब आंसर क्या है 16। क्लियर है। आप चाहो तो बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, देखो कैसे करोगे। आप मुझे एक बात बताइएगा, पहले ये रूट हटेगा, फिर ये रूट हटेगा, फिर ये रूट हटेगा, फाइनली ये वाला रूट हटेगा, और फाइनली ये वाला रूट हटने के बाद वैल्यू निकल कर आ रही है 36, यानी कि रूट में से 6 निकल कर आ रही है, रूट में से 6 निकला, इसका मतलब है रूट के अंदर 36 रहा होगा, तो यहां 36 बनाने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा 5। अरे ये बताओ ये जो 5 आया है वो इसमें से ही तो आया होगा, अरे हाँ या ना, यानी कि जब यहां 25 रहा होगा तभी तो 5 यहां निकल के आया होगा, और यहां 25 बनाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 3। अरे ये बताओ यो 3 कहां से आया होगा, अरे ये 3 आया होगा आपका इधर से, और इधर क्या रहा होगा 9, क्या रहा होगा 9। अरे ये बताओ जब यह 9 रहा होगा, क्लियर है कि नहीं है, और जब 9 यहां बनाने के लिए मुझे इसमें कितना ऐड करना पड़ा होगा 4, और 4 कहां से आया होगा 4 यहां से आया होगा, और यहां से 4 निकालने के लिए यहां पे वैल्यू क्या होनी चाहिए 16, और 16 ही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा, और सभी दोस्तों के पास इसे प्लीज शेयर भी करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी हमारा लाइव ऑप्शन खुल जाए, और मैं आपको रेगुलर एक टाइम के हिसाब से मैं आपको रोज 1-1.5-2 घंटा आपको मैथ्स और रीजनिंग सभी पढ़ा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।